जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और ये हो सकता है कि 2025 में आने की संभावना है। इसीलिए इस वीडियो को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो हो सकता है यहाँ से आपका 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाए। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और देखें कि रिएक्शन जो है उस रिएक्शन का नाम क्या है और इसे आप काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं, जिस रिएक्शन का नाम है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? देखिए, इसको हम छोटा कर रहे हैं और ध्यानपूर्वक आप इसे याद कीजिए। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट वीवीआई रिएक्शन। तो प्लीज विद्यार्थी आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसे समझने का प्रयास करें। देखिए, इसका लैंग्वेज क्या बोल रहा है कि जब एथिल आयोडाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एथिल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। छूट गया तो इसे आप यहां से लिख लें। यह अभिक्रिया विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। यह अभिक्रिया विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। फिर से एक बार आप लोग याद करें, लैंग्वेज को दोहराएं और कॉपी में नोट डाउन करें, ध्यानपूर्वक नोट डाउन करें और समझ के नोट डाउन करें। क्या बोल रहा है कि जब एथिल आयोडाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एथिल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। तो आप ध्यानपूर्वक इसे देखें कि एथिल आयोडाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C2H5I। दूसरा है सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOC2H5। ये हमारा सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला है। अब आइए इसे रिएक्शन बनाएं। रिएक्शन किस प्रकार से बनाएं, ध्यानपूर्वक देखें। क्या बोल रहा है? बोल रहा एथिल आयोडाइड। तो एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला हो जाएगा C2H5I और इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है सोडियम एथॉक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOC2H5। इन दोनों को क्या किया जाता है भाई? गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या क्या बनेगा। बताइए, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, आई के ऊपर माइनस चार्ज, तो प्लस भाई साहब किसको लेके जाएगा? माइनस को। प्लस किसको लेके जाएगा? माइनस को। तो बताइए क्या बन जाएगा? सोडियम आयोडाइड। क्या बन जाएगा? सोडियम आयोडाइड। क्या बन जाएगा? सोडियम आयोडाइड। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री, यहाँ भी एक बॉन्ड फ्री। तो बताओ क्या बन जाएगा? यहाँ पे C2H5 एक बॉन्ड ये फ्री हुआ, फिर यहाँ पे O है, इसको है C2H5। इसी को बोलते हैं एथिल। एथिल कितना? एथिल 2 एथिल, तो 2 को लिखेंगे डाई एथिल और O को हम लोग पढ़ने वाले हैं ईथर। तो आपको याद हो गया होगा। ध्यानपूर्वक इसे देखें और समझने का प्रयास करें। समझने का प्रयास करें कि जब एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एथिल का निर्माण होता है और इसी अभिक्रिया को विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए कितना आसान रिएक्शन है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। ये नेक्स्ट रिएक्शन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसे आप ज़रूर याद कर ले। इसे आप जरूर याद कर लें क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे है, अगला जो रिएक्शन है वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये भी रिएक्शन अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट वीवीआई। कार्बिल एमीन अभिक्रिया का परिभाषा क्या बोल रहा है कि जब क्लोरोफॉर्म को
क्या बोला है, जब क्लोरोफॉर्म को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहल में बने विलयन की उपस्थिति में, अर्थात KOH अल्कोहलिक फॉर्म में होना चाहिए, को प्राथमिक एमीन के साथ अगर गर्म किया जाता है तो कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। एक चीज ध्यानपूर्वक आप याद रखेंगे, केमिस्ट्री में CN को साइनाइड पढ़ते हैं और NC को आइसोसाइनाइड पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में CN को क्या पढ़ते हैं भाई, साइनाइड। आपको पता होना चाहिए, हम बार बार ये चीज़ बताए हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, साइनाइड। क्या पढ़ते हैं, साइनाइड। और इसको क्या पढ़ते हैं, आइसोसाइनाइड। याद रखिएगा, केमिस्ट्री में CN को पढ़ते हैं साइनाइड और NC को पढ़ते हैं आइसोसाइनाइड। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे भाई। क्या बोल रहा है, फिर से देखिए, समझिए ध्यान से। क्या बोल रहा है कि जब हम लोग क्लोरोफॉर्म को, जब हम लोग किसको भाई, क्लोरोफॉर्म को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलिक विलयन की उपस्थिति में प्राथमिक एमीन के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड याद रखिएगा अल्कोहलिक फॉर्म में होगा, और ये होता है प्राथमिक एमीन। क्या भाई, प्राथमिक एमीन, अर्थात NH2 सिर्फ और सिर्फ कितना कार्बन से कनेक्ट, अर्थात NH2 सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट होगा। यदि एक कार्बन से कनेक्ट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्राथमिक एमीन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एनिलीन को लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे CH3, CH2, NH2 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा है प्राथमिक एमीन भी है, क्योंकि NH2 सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है। यदि NH2 सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट होगा तो इसी को हम लोग प्राथमिक एमीन बोलेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये हमारा है बेंजीन, ये हमारा है बेंजीन, ये हमारा है क्या भाई, बेंजीन। और ये बेंजीन में NH2 सिर्फ और सिर्फ कितना कार्बन से कनेक्ट है भाई, एक कार्बन से कनेक्ट है, इसीलिए इसको भी आप प्राथमिक एमीन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्राथमिक एमीन में चाहे आप ये लिखो, चाहे अभी जस्ट एग्जाम्पल दिए हैं वो लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। और आपको पता है बेंजीन में यदि NH2 लगाएंगे तो एनिलीन बनता है, तो ये भी प्राथमिक एमीन का ही काम कर रहा है। तो इस क्लोरोफॉर्म को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलिक विलयन में प्राथमिक एमीन के साथ गर्म करते हैं तो बताइए क्या बनता है भाई, कार्बिल एमीन। और कार्बिल एमीन का सूत्र हो जाएगा, बेंजीन में CN नहीं, बेंजीन में NC लगाएंगे तब ना आइसोसाइनाइड या फिर कार्बिल एमीन बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल तरीका है। आप देखिए, ऐसे भी सोचिए, KCl को लेके भागा तो KCl बन गया, और OH किसी H से कनेक्ट हुआ होगा तो बताओ जल बन गया, और इस बेंजीन के साथ NC चला गया। आप सिंपल आप याद रखेंगे, जब क्लोरोफॉर्म को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्राथमिक एमीन के साथ गर्म करेंगे तो बताओ क्या बनता है, आइसोसाइनाइड, साथ में पोटेशियम क्लोराइड, साथ में जल, और इसी अभिक्रिया को बताओ क्या पढ़ा जाता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इस चीज़ को आप ध्यान पूर्वक याद कर लें। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट रिएक्शन को पूछता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम क्या है। अगला जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है भाई बी हैलोजनीकरण अभिक्रिया, और ये भी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे भी आप जरूर, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये मोस्ट VVI नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट में इसे रखा गया है। ये आने का चांस है, लेकिन इससे पहले आप दो रिएक्शन जो पढ़े वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो आप इसे नज़रअंदाज प्लीज ना करें। देखिए अगला अभिक्रिया है बी हैलोजनीकरण अभिक्रिया। इसका सिर्फ परिभाषा पढ़िए। जब शुष्क सिल्वर चूर्ण, शुष्क का मतलब आपको पता होना चाहिए सूखा होता है। जब हम लोग सिल्वर पाउडर सूखा लेंगे और इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ किया जाएगा तो आपको पता है एसिटिलीन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एसिटिलीन। और एसिटिलीन को हम लोग एथाइन के नाम से भी जानते हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म क्या लेंगे भाई? क्लोरोफॉर्म।
आपको पता होना चाहिए क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है वो होता है CHCl3। इसकी संख्या हम लोग लेंगे 2 बार, और साथ में बताओ किसके साथ गर्म करेंगे भाई, साथ में बताओ किसके साथ गर्म करेंगे, सिल्वर के चूर्ण के साथ। तो देखिए क्या बनेगा, ध्यान पूर्वक आप इसे समझिए। क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ गर्म करेंगे। आपको सिर्फ पता है कि AgCl को लेके भागेगा तो AgCl हो जाएगा। तो बताइए Cl का संख्या हो चुका है 6, लेकिन Ag का संख्या होता है 1, क्योंकि एक AgCl को लेके भागेगा तो हमारे पास Cl का संख्या 6 है। तो इसका भी संख्या कितना करना पड़ेगा भाई, 6। इसका भी संख्या कितना करना पड़ेगा, 6। आप इसे और अच्छे तरीका से समझना चाहते हैं तो हम देखो इसे अगले बोर्ड पे हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप इसे समझिए ध्यानपूर्वक और अच्छे तरीका से हम समझा देते हैं इस रिएक्शन को। क्या बोल रहा है, बी हैलोजनीकरण अभिक्रिया में, बी हैलोजनीकरण अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म है। क्या है भाई, क्लोरोफॉर्म। क्या है भाई, क्लोरोफॉर्म। समझिए ध्यान से। आपको पता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये CHCl3 है, इसकी अभिक्रिया बताओ किसके साथ कर रहे हैं, सिल्वर के साथ। अभी जस्ट हम आपको क्या बोले कि इसका संख्या 2 बार लेना है। चलिए फिर आप लेंगे CH, इधर Cl, ये भी हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, अब Cl का संख्या 3 3 6 हो गया, तो इसका मतलब ये भी कितना करना पड़ेगा, 6। तो बताओ ध्यान से, Cl 3 Cl 3 Cl, कितना Cl, तो बताओ 6 हो गया। और कौन लेके भागेगा, Ag। तो देखो क्या बनेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको हम समझाने का प्रयास बड़ा बेहतरीन तरीका से किए हैं। AgCl को लेके भागा तो बना AgCl। क्या बना भाई, AgCl। इसका संख्या कितना, 3 3 6, तो आप यहाँ पे 6 लगा दीजिए। कोई दिक्कत, अब समझिए ध्यान से। अब यहाँ पे एक 3 बॉन्ड यहाँ पे टूटा और 3 बॉन्ड यहाँ पे टूटा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 बॉन्ड टूटा, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। समझिए ध्यान से। और ये तीनों इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन से मिलेगा। देखो ध्यान से क्या बनेगा, यहाँ बचा क्या, CH, इधर भी क्या बचा, CH, इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन इसका बचा, इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन इसका बचा। तो इलेक्ट्रॉन मिलने से सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। बताओ क्या बन गया, ये एथाइन। क्या बन गया भाई, एथाइन। और इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, एसिटिलीन। क्या पढ़ते हैं, एसिटिलीन। क्या पढ़ते हैं, एसिटिलीन। क्या आपको समझ में आया या नहीं? देखिए कितना आराम से रिएक्शन हम लोग समझ गए। रिएक्शन में कोई दम नहीं है भाई। देखिए सिंपल, हम लोग क्या लिए, क्लोरोफॉर्म को 2 बार लिए, और क्लोरोफॉर्म को 2 बार लेने के बाद Cl का संख्या कितना हो गया, 3 दूना 6, क्योंकि एक AgCl को लेके भागेगा तो हमारे पास Cl का संख्या 6 था, इसलिए इसका भी संख्या कितना कर दिए, 6। और हम इसको समझाने के लिए आपके सामने देखिए तरीका पूर्वक समझा दिए हैं, कैसे आपको समझ में आ गया होगा। क्या बात है, समझिए ध्यान से। क्या आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो बताएं प्लीज। चलिए एक रिएक्शन और है जो कि काफी इंपॉर्टेंट, इसे भी माना जाता है रीमर टिमेन अभिक्रिया। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। इसको हम तो VVI नहीं बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं मोस्ट VVI। मोस्ट VVI एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। प्यारे मित्र, प्यारे विद्यार्थी, रीमर टिमेन अभिक्रिया का परिभाषा पढ़िए। क्या बोल रहा है, जब फिनॉल को, इस ऐसे अभिक्रिया को आपको डायरेक्ट लिखना है ना। जब फिनॉल को जो लैंग्वेज है उसको पढ़िए और उसका समीकरण आराम से उतार दीजिए, कहानी खत्म। जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एवं कास्टिक क्षार, आपको मतलब पता होना चाहिए कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं, NaOH को, कास्टिक क्षार के साथ गर्म किया जाता है तो सैलिसिलिएल्डिहाइड का निर्माण होता है, और यही अभिक्रिया रीमर टिमेन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए ये हमारा फिनॉल है, बेंजीन में OH लगाएंगे तो फिनॉल, इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवाएंगे जिसका सूत्र होता है CHCl3, और साथ में कास्टिक सोडा होगा। इन तीनों को जब आपस में गर्म करेंगे तो डायरेक्ट हमारा क्या बनता है, सैलिसिलएल्डिहाइड का पहचान है फिनॉल
को आपको पता है फिनॉल के बगल में क्या बैठ जाएगा, OH के बगल में क्या बैठ जाएगा, एल्डिहाइड। यदि याद रखिएगा OH और एल्डिहाइड दोनों यदि एक दूसरे के अगल बगल में है बेंजीन के साथ, इसी को पढ़ते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। फिर से समझिए, फिनॉल का विक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। और साथ में क्या बन सकता है, Na किसको लेके भागा, Cl को, और साथ में क्या बनेगा भाई, यहाँ पे OH है, किसी H के साथ मिला होगा तो क्या बन गया होगा, जल। देखिए ये रिएक्शन कितना आसान है, आप ऐसे रिएक्शन को बड़ा बेहतरीन पूर्वक याद कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये सारा रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है भाई, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कॉपी में ज़रूर करें। तो ऐसे अगर रिएक्शन और चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया। हम ऐसे ऐसे रिएक्शन को बताएंगे जो आपके सिलेबस से थोड़ा एभव है, क्योंकि हर कुछ सिलेबस नहीं बता सकता है। अगर एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े, आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।